बांग्लादेश में जी सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वजीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद बिलाखिर मुस्ताफ़ी हो गई। बढ़ते हुए अवामी दबाव के हवाले से बात की जाए, एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के हमरा खुसूसी तैयारे में भारत रवाना हो गई और बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद को भारत में रिहाइश देने का फैसला सामने आया है। जबकि एहतजाज करने वाली जो तलबा तहरीक की रहनुमा है नाहिद इस्लाम, उन्होंने मुल्क में जो फौजी हुकूमत है उसको कबूल करने से इनकार करके अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। उनका कहना है कि मुल्क में अगर अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। बांग्लादेश की जी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ अमरीकी और इसराइल ओहदेदारों की जानिब से किए गए जो दावे जिसके मुताबिक कल इसराइल पर जो ईरान के हमले का खदशा था, जिसके पेश नज़र इसराइली वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है उनका ये अहम बयान सामने आया कि हम एक के बदले दो हमलों से जवाब देंगे और अगर हुआ तो, जबकि ऐसा कोई इकदाम ईरान की जानिब से ना किया गया तो वाकई एक जो इसराइल है उसको ईरान के हमले का खतरा था या फिर अमेरिका इसराइल और ईरान और हमास पर कार्रवाई के लिए बयानिया अपना रहा था। इस हवाले से जानने के लिए बात करेंगे जी हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें इस मौके पे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये कल बांग्लादेश वाला जो मामला है दो के इतना ज़्यादा कयास हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे थे और उसके बाद कल हसीना वाजिद का बांग्लादेश से चले जाना, फरार हो जाना और इस्तीफ़ा दे देना और वहाँ पर जो अभी हम सारा सिनेरियो देख रहे हैं, क्या रुख इख्तियार करेगी बांग्लादेश की ये सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन लीग बनाई थी जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वो अब डिक्टेट करेंगी कि बांग्लादेश की सूरत हाल किस तरफ इस वक्त जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शेख हसीना जो उनकी अगर आप ओवरऑल टेन्योर को अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। उन्होंने मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया, उन्होंने अपोजिशन को जेल किया, उन्होंने सबसे बड़ी जो हिमाकत की थी वो ये थी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। जबकि ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर जो कोटा सिस्टम है उसके अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चों को ज्यादा तरजीह दी जा रही थी बनस्बत आम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। सो अब ये जो इंटरम सेटअप आया है, जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री हुकूमत आई है, उन्होंने कहा तो है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर करवाएंगे, पर स्टूडेंट्स क्योंकि बांग्लादेश की एक हिस्ट्री है, अगर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश वो है जगह है या ईस्ट पाकिस्तान वो जगह है जहां पे तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई थी और उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने खालिदा जिया की जो डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज थी उनको भी खत्म किया था, क्योंकि जाहिर बात है खालिदा जिया जो है उनके जो वालिद साहब थे जियाउर रहमान वो एक डिक्टेटर थे। तो शेख हसीना का ये जो या शेख हसीना वाजिद का जो ये एक डिक्टेटोरियल किस्म की जो पॉलिसीज थी, जो क्रैकडाउन था, उसको स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया। इस वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है क्योंकि आपने इंट्रो में कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मिलिट्री हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत जो है वो बनेगी बांग्लादेश की तो वो इस बुनियाद के ऊपर बनेगी कि स्टूडेंट्स और यूथ में से जो नुमाइंदे होंगे वो जब इलेक्ट होके आएंगे, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट बनेगी, तब जाके बांग्लादेश की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसकी अवाम के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को देखना कि अब जो है अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है। अब स्टूडेंट्स के जो तहरीक है और जो मिलिट्री गवर्नमेंट जो इंटरम हुकूमत बनाई है उसके दरमियान क्लैश होने का बहुत ज्यादा खदशा है। बिल्कुल ठीक है, आप क्लैश के हवाले से बात करें, लेकिन जिस तरह से कल हमने बांग्लादेश से आने वाले जो विजुअल्स देखे जिसमें ढाका समेत पूरे जगह पर जो मुल्क है उसके अंदर जश्न भी मनाया गया, टैंक्स पे चढ़ के हमने देखा लोगों ने क्या किया, उसके अलावा शेख मुजीब के म्यूजियम पे हमला किया गया, मुजस्मा तोड़ा गया, अवामी लीग का जो सदर है उस सदर का जो दफ्तर है उसको जलाया गया, ये सारी चीज़ें जो क्यास हमने देखा कल दो के, जिस तरह आपने खुद कहा कि उनके जो हसीना वाजिद साहिबा उनके जिस तरह के दौर में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए थे या जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप को उस डिक्टेट किया था अवाम को, उसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत वर्स्ट तरीके से हमें कल नजर आई है। और ये जो मनाजिर हम आपको भी अपनी टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, विजुअल्स हैं जो कि बहुत हॉरिफाइंग है। हमजा रिफत साहब नहीं, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग ज़रूर है, बट ये बांग्लादेश की आवाम को, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टेकअवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब अरब स्प्रिंग हुआ था लिबिया के अंदर, मिस्र के अंदर और जो है शाम के अंदर, अरब स्प्रिंग के खिलाफ भी खैर शाम के अंदर तो बशार अल असद ने तो क्रैकडाउन कर लिया था और वो अभी भी स्टैंड कर रहे हैं शाम के अंदर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरब स्प्रिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैल चुकी थी
थी कि किस किस्म की हुकूमत अब बनेगी, क्या मिलिट्री जो है अपने पावर्स को सीड करेगी, क्या टाइम पे इलेक्शंस होंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बांग्लादेश को, अभी तो जुबिलेशन है, जाहिर बात है बहुत ज्यादा लोग खुश हैं कि शेख हसीना से फाइनली, और ये वो वजीर आजम हैं जो काफी तवील अरसे से बांग्लादेश को रूल कर रही हैं, तो ये अवाम के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ जरूर है, पर क्या किस किस्म की जो अनसर्टेनिटी है उसको किस तरह से प्ले आउट करेगी ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ऑपोजिशन पार्टी है BNP की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है खालिदा जिया की, वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि जाहिर बात है उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस थे। तो अभी ये जो अनसर्टेनिटी को नेविगेट करना ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। जुबिलेशन जरूर है, पर मुझे अभी भी लगता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट जो उनकी इंटरम गवर्नमेंट है उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है जरूर स्टूडेंट्स के साथ। ठीक हो गया। अब दूसरी जानिब हसीना वाजिद भारत पहुंच गई हैं और बरतानिया में उनको पनाह मिलने तक वो भारत में ही रहेंगी। फौज ने इस्तीफे के लिए चूंकि उनको 45 मिनट दिए थे, वो अपनी तकरीर भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं वो करा पाई हैं। सो ये जो मुज़ाकरात भी कर रही है वहाँ की मिलिट्री मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जिसमें हम खालिदा जिया की रिहाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है भारत में उनका जाना, पनाह लेना और उसके बाद बरतानिया तक उनका ना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं। क्या समझते हैं? डेफिनेटली है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब ढाका के अंदर काफ़ी साल पहले जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किया था, और शेख हसीना ने इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से लिया था और उन्होंने कहा था कि जी डेफिनेटली इंडिया के किरदार को, जो मुख्ती बाहिनी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो इंडिया ने सपोर्ट किया था, रॉ ने जो सपोर्ट किया था उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत के अंदर, वो शेख हसीना ने यह कहा कि ये इंडिया के रोल को हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और इसकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए। तो इंडिया हमेशा से एक डिस्ट्रप्टर के रोल के तौर पे आया है साउथ एशिया के अंदर, चाहे वो श्रीलंका के अंदर और पाकिस्तान में। आपको पता है कि बलोच डिसिडेंट्स को जिस तरह से वो सपोर्ट दे रहा है वो हम सबको पता है। तो ये जो है सारी इस वजह से इंटरलिंक्ड है कि शेख हसीना का ये कहना है, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और उनकी जो पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी जो है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी ली और ये मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, GDP ग्रोथ रेट बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि इनकम इनक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बांग्लादेश में आज भी बहुत लोग गरीब हैं, मतलब 60% उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल जो है पॉवर्टी लाइन का उससे काफ़ी कम तौर पे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये एक प्रोटेस्ट आपको नजर आया, नजर आया कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक एंगल आ गया था बीच में। और भारत का ये इसको शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट देने का मतलब यही है कि वो चाहता है कि बांग्लादेश की जो इंटरनल सियासत है और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बांग्लादेशी अवाम रिजेक्ट कर चुकी है शेख हसीना की, उसको दोबारा इम्पोज किया जाए। और ये एक इंडिया का हमेशा से एक रोल जरूर रहा है। बरतानिया के अंदर जाहिर बात है क्योंकि खालिदा जिया को यही कहा जाता है कि वो जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री रेजीम्स रह चुकी हैं उनकी सपोर्टर हैं और वो एक इस्लामिस्ट हैं और वो इस्लाम नाफिज करना चाहती है बांग्लादेश के अंदर। इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर या बरतानिया के अंदर बनस्बत शेख हसीना की, पर वो पनाह ले सकती हैं, डायलॉग हो सकता है, बातचीत की जा सकती है कि भारत के किरदार को भी बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म की नजर से बांग्लादेश और बांग्लादेश की अवाम जो है ना वो देखती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कुछ कर सकेगा, उनकी कोशिश जरूर होगी कि जो प्रोटेस्ट है जो उसका नतीजा निकला है उसको स्कटल किया जाए, पर इस वक्त तो शेख हसीना को सिर्फ पनाह ही मिल सकती है, सिर्फ पनाह ही मिल सकती है।